कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 15, उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें, जो नफल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर ये कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माहे रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा है। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माहे रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है। फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमे आएगा ना, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकौड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना? कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं। स्पेशल मेहमान
آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے, ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں, مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں, اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں, نوکری میں, تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں, میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں, تلاوت کی تیاریاں, خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے, کھانا کیا ہے, کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے, ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں, پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا, پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں, رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں, پھر موٹے ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے, فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول, اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا, تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا, جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے, اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر, افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار. جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے, اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا, ہم دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں, یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے, اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے, رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا, تراویح کدھر پڑھنی ہے, آج تلاوت کدھر کرنی ہے, تہجد کہاں پڑھنی ہے, علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے, ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے, آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی, یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی. ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے, یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے, معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ, یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلقی ھذا, اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے. عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا. عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے, یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا, اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا, اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی, ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے. اس فرشتے نے
नबी पाक को खुशखबरी अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की, इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। हाय हाय, हमारी आमद हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है। आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों, रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों, करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है, और वो महीना कौन सा है? वो महीना माह रमजान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। तर्जुमा कंजुल इरफान। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना क्या खूबसूरत फरमाया कि जो इस महीने को पाए वो रोजे रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान और मुबारक की शान कैसी है। ये महीने जिसको भी रमजान मिलता है ना, उसको गोया लॉटरी लगती है। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, बहुत अमेजिंग वाकया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत बहुत अच्छे बड़े साहबी हैं, बुलंद मर्तबा साहबी हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा 2 शख्स नबी पाक की बारगाह में एक साथ आए। दोनों ने कलमा पढ़ा, साहबी होने का दर्जा हासिल कर लिया, बड़े नेक और परहेजगार थे। और इनमें से एक इबादत और रियाजत में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जो ज्यादा इबादत गुजार थे, ये एक मर्तबा एक गजबे में शरीक हुए और शहीद हो गए। जिहाद में गए और शहीद हो गए। और 1 साल बाद दूसरे जो साहबी थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है। हजरत तलहा फरमाते इन दोनों के दुनिया से जाने के बाद एक रात मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दोनों सहाबी रसूल वहां मौजूद हैं। इतने में जन्नत के अंदर से कोई बाहर आया, वो सहाबी जिनका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, उन्हें लेकर जन्नत में चला गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो फरिश्ता आया और जो सहाबी 1 साल पहले शहीद हुए थे उनको बाद में जन्नत में लेकर गया। अब बात समझ आ रही है? जो शहीद हुए, ज्यादा इबादत करते थे, वो बाद में जन्नत में गए, और जो 1 साल बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो उतनी इबादत नहीं करते थे मगर वो जन्नत में पहले चले गए। अच्छा, कमाल देखो साहबा किराम अलैहिम रिदवान का, कि जो भी ख्वाब देखते थे, जो भी जहनों में सवाल होता था, डायरेक्टली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते। उनके पास कैसी नेमत मौजूद थी कि इसका मसले का हल तो नबी पाक ने करना है। कहा हुजूर ये क्या माजरा है, शहीद वो हुए, इबादत भी ज्यादा करते थे, जन्नत में वो बाद में जा रहे हैं, जिनका इंतकाल बाद में हुआ हुजूर वो पहले जा रहे हैं जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया ये दूसरे सहाबी 1 साल ज्यादा जिंदा नहीं रहे? कहा जी हुजूर ये तो 1 साल ज्यादा जिंदा रहे। तो फरमाया क्या 1 साल ज्यादा जिंदा रहने वाले ने 1 साल पहले शहीद होने वाले से ज्यादा रोजे नहीं रखे 1 साल? फरमाया हाँ रोजे तो रखे। तो नबी पाक ने पूछा क्या उस 1 साल बाद वाले ने सजदे ज्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया जी हुजूर सजदे भी ज्यादा किए। तो नबी पाक ने फरमाया बस इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? मोमिन और नेक आदमी की लंबी उम्र, ये उसके लिए बहुत बड़ी समझ लो फायदा है कि वो जितना जीता है उतने सजदे ज्यादा करता है, उतने रमजान उसे मिलते हैं। अभी 15 शाबान को नवाफिल पढ़े थे ना, 2 रकत ये भी तो थे ना कि अल्लाह हमें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। याद रखिएगा, बंदा नेक हो और उम्र तवील हो तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो वो तो मारा गया ना। उसकी तो रोज नमाज कजा हो रही है, उसके रमजान के रोजे भी कजा हो रहे हैं, वो रोज झूठ बोल रहा है, वो रोज हराम कमा रहा है, तो उसका तो गुनाहों का मीटर जारी है ना। ये लोग बड़ी उम्र की जो दुआ करते हैं ना, बड़ी अच्छी नेमत है ये। लेकिन अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि मौला नेकियों वाली तवील उम्र अता फरमा, आफियत वाली तवील उम्र अता फरमा। तो पता चला कि फिर रमजान आ रहा है मेरी बख्शिश करवाने। तो पता चला कि माह रमजान